हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को मोगरे के प्लांट के लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगी, जिससे अगर आपने सही केयर किया है मोगरे की तो वो मार्च से लेकर के नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। पिछले साल मेरे मोगरे के प्लांट बहुत बढ़िया चले थे। अभी इस समय जो मेरे पास सेम प्लांट हैं वो उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, मैं उसमें क्या करने जा रही हूँ ऐसा जिससे कि वो मुझे कंटिन्यूअस फ्लावर दे सकें, वो आज मैं बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को अपना ये मोगरे का प्लांट दिखा रही हूँ जो पिछले साल आपने जिसको बहुत अप्रिशिएट किया था, और पिछले साल इसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ, बहुत अच्छा फ्लावरिंग, इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हुई थी। और अभी देखें मेरे पास 3 प्लांट हैं, तीनों की स्थिति आपको दिखाऊंगी। और इस तरह की जब कंडीशन हो जाए आपके प्लांट की, आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरा प्लांट बहुत बढ़िया था लेकिन ऐसी स्थिति कैसे हो गई। और आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें पत्तियों की ग्रोथ भी काफ़ी कम है और जो बर्ड भी आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, कहीं कहीं आ रहे हैं। हालांकि ये मेरा इतना बढ़िया प्लांट है कि हमेशा फूलों से लदा रहता था। मार्च से लेकर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग कंटिन्यूअस 10-10 दिन रुक करके कंटिन्यूअस फ्लावरिंग होती रहती है। ये प्लांट थोड़े सही कंडीशन में है इसकी बनिस्बत, लेकिन फिर भी इसमें भी वो रिज़ल्ट नहीं है जो होना चाहिए। और तीसरा एक मैं प्लांट दिखाना चाहती हूँ जो और सारे प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है, उसमें बहुत बढ़िया चल रहा है। प्लांट बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है। और मैं कहाँ रखी हूँ देखें, हर चीज़ का इस पे असर पड़ता है। गर्मी में लोकेशन, आपने किस लोकेशन में रखा हुआ है, कितनी इसे धूप चाहिए, खाद अगर सही ढंग से नहीं मिला है तो भी दिक्कत है। तो हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका प्लांट बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, बहुत अच्छा एक सीज़न वो फ्लावरिंग कर लिया, लेकिन दूसरे सीज़न ज़रूरी नहीं है, अगर आपने देखभाल नहीं की है सही तरह से तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी भी तो जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ी बहुत कलियाँ बन के ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको अपना तीसरा प्लांट दिखा रही हूँ कि वो कितना सुंदर और शानदार फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ देखें, मैंने इसे सारे प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है। अगर आप लोग गर्म इलाके में रहते हैं तो देखें, इसमें धूप तो चाहिए, 6-7 घंटे की धूप चाहिए तभी ये फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अभी जो वेदर कंडीशन है मैक्सिमम जगह पे वो बहुत हार्श है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत हार्श है स्थिति, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कितना सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू वाला और बहुत बढ़िया ये प्लांट है। बीच में, प्लांट्स के बीच में रखा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका पॉट कहाँ है। और आप ध्यान से देखें, वो वहाँ तक ऊपर गया हुआ है, ये बेल की तरह बढ़ता जा रहा है और मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। जब भी आपका प्लांट नेचुरली ग्रोथ करे उसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अभी जो मैंने अपने प्लांट की कंडीशन आपको दिखाई, अगर उस तरह की कंडीशन होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा और उसमें कोई ग्रोथ भी दिखाई नहीं देगी। जनरली मैं आप लोगों से कहती हूँ कि गर्मी में किसी भी प्लांट की जब एक्सट्रीम हीट वाली कंडीशन हो तो किसी भी प्लांट के प्रूनिंग से बचना चाहिए। उसमें मोगरा भी एक्सेप्शन में नहीं है। ऐसे अगर मौसम अच्छा हो तो हल्की हल्की इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग करते रहने से नए नए सूट्स निकलते हैं और उसमें फ्लावरिंग की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम हीट में हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आप प्रूनिंग नहीं करेंगे क्योंकि प्लांट के डाईबैक होने की प्रॉब्लम आ जाती है और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, फंगस लगने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो हमें इस कंडीशन से उबारने के लिए प्लांट को क्या करना है, अब देखें, मैं सोच रही थी कि इसका गमला पॉट चेंज कर दूं, हालांकि ये खुद ही गिर के इसका पॉट टूट गया है। देखें, चेंज करने की नौबत आ ही गई है। तो हमें बिना इसके रूट को छेड़े हुए, अगर आप किसी प्लांट को ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है, इसका भी रूट बाउंड हो चुका है और मुझे इस गमले में देखें ये बिल्कुल ही टूट गया है, तो इसमें खाद डाल करके मैं इसे फिर से दूसरे गमले में लगा दूंगी ताकि मेरा ये प्लांट इस बार बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करे। तो देखें, सबसे पहले तो मैं इसके पॉट को चेंज कर दूंगी। टूटा हुआ गमला था तो कोई मतलब नहीं है इसको रखने का।
और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे यहाँ अभी क्लाइमेट अच्छा रहता तो मैं इसकी रूट प्रूनिंग कर देती। ये देखें, ये जो जाले जैसे बने हुए हैं रूट बहुत सारे, इसको प्रून कर देती। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अभी मैं सीधे इसे लगा दूँगी। क्या क्या डाल के लगाती हूँ वो आप देखें। जब आप किसी भी प्लांट में देखें, इतनी गर्मी है कि मेरी हालत अभी इस समय मॉर्निंग का टाइम है और बहुत बुरे हालात में हूँ मैं। और देखें, मैंने अपने जो भी मेरे पास मोगरा के प्लांट हैं सब में डालने के लिए एक खाद चूज़ किया है, वो अभी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसके रूट को बिना डिस्टर्ब किए हुए इसे एक साइज़ बड़े पॉट में डाल दूंगी। यहाँ देखें, यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि गर्मी के दिनों में आप काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का भी बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। चूँकि मेरा ये जो मेरी मिट्टी है ये मेरे गार्डन की सॉइल है और ये ऑर्गेनिक मैटर से रिच है, इसलिए मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है तो आप 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। कंपोस्ट की मात्रा कम रखें, नहीं तो प्लांट के जलने की संभावना हो सकती है। देखें, जब मैंने इसकी मिट्टी पलटी है तो इसमें देखें कुछ पत्तियां हैं जो खाद बन चुकी हैं, डिकम्पोज हो चुकी हैं। ये काला काला जो देख रही हैं, इसी से इसका काम चल जाएगा। तो आप लोगों के पास वर्मी कंपोस्ट है वो डालें। मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा करने से भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। अपने गमले में ड्रेनेज सिस्टम का इस वक्त ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि बारिश का सीज़न, मानसून शुरू होने वाला है। अगर ड्रेनेज एक बार चौक हो गया या ख़राब, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट, अगर पानी जम गया तो मोगरे के प्लांट भी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनके रख रखाव की ज़रूरत होती है। अब आप देखें, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसे इस तरह से मैंने डाल दिया है इसमें। आज मैं इसमें कुछ 2 तरह के फर्टिलाइज़र डालूंगी जो इसके लिए, इसके फ्लावरिंग के लिए और स्पेशल मोगरा के प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी शानदार ग्रोथ और कितनी बढ़िया इसमें फ्लावरिंग होती है। अगर फरवरी के टाइम में मैं इसमें फर्टिलाइजेशन इसका करती तो मैं सरसों की खली डालती। सरसों की खली में एक गुण होता है कि वो मिट्टी को स्लाइटली एसिडिक कर देता है, और जब मिट्टी एसिडिक होती है तो इसमें और बम्पर फ्लावरिंग होती है। लेकिन चूँकि अभी गर्मी का दिन है, अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी और उसमें मैंने कहीं भी सरसों की खली का जिक्र किया होगा, तो ये ऐसा टाइम है जब बहुत ज़्यादा हीट रहे, तो प्लीज़ आप इससे बचें। ये चीज़ें जाननी, ये टिप्स ट्रिक्स, हर मौसम में किस तरह आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखें, यहाँ देखें, ये चाय पत्ती की खाद है। ये खाद आप लोग ज़रूर बनाएं, मैं बार बार आप लोगों को दिखाती हूँ। चाय पत्ती की खाद बहुत बढ़िया होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये डालने का यही रीज़न है कि ये मिट्टी को एसिडिक करता है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हैं अपनी इस मिट्टी में, थोड़ा सा क्वांटिटी। कहने का मतलब है 5 से 10 ml लेमन जूस को पानी में डाल करके आप अपने सारे मोगरे के प्लांट में डाल दें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ जो मैं चीज़ ऐड करने जा रही हूँ, देखिए ये बोन मील है। मैं अक्सर बोन मील का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो लोग ये नहीं करना चाहते हैं उनके लिए रॉक फॉस्फेट एक विकल्प है। चॉक का पाउडर, चॉक तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और दूसरे एलिमेंट जो हमारे मोगरे के प्लांट के लिए बढ़िया होते हैं वो भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और मात्रा का ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देखें, ये देखें, ये मैंने अपने 3 गमलों के लिए लिया है। 3 गमले जो तकरीबन 12-16 इस तरह के साइज़ के हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से है।
और ये पूरा ऑर्गेनिक खाद है और थोड़ा सा 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें बोन मील मिला दिया है। ये इतना असरदार होता है कि ये सफिशिएंट है हमारे मोगरे के प्लांट के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों की मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है तो आप 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट या फिर बहुत पुरानी सड़ी हुई कोई खाद हो तो वो मिला सकते हैं। तो देखें तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब मैं इसमें डाल दूंगी बस। और इसका कमाल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 15 दिन के बाद। जब भी ऐसी स्थिति आए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका उपाय ढूंढें और किस मौसम में क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं अपने प्लांट के साथ टाइम टू टाइम जो कुछ भी करती हूँ वह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। एक और चीज़ आपने इसमें देखा होगा, ये कीड़ों लीफ कटर का शिकार हो गया है। देखेंगे आप इसकी पत्तियों पे मैक्सिमम पत्तियाँ खाली गई हैं, तो अभी इसमें पत्तियां होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया जा सकता है सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, या जो भी आपके पास जो भी पेस्टिसाइड हो उसकी मात्रा थोड़ी कम रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अर्ली मॉर्निंग या रात के 8 बजे के बाद आप इस पर स्प्रे कर दें, आपका प्लांट बहुत सही कंडीशन में आ जाएगा। और इस तरह से आप केयर करेंगे। देखें अब इसमें भी मैं थोड़ी सी गुड़ाई करके, हालांकि इसको चेंज मैं नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ी सी इसकी गुड़ाई करके सेम खाद आप लोगों के सामने ही मैं सारा खाद डालती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो मैं अपने प्लांट में वही काम करती हूँ जो आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें हल्की सी गुड़ाई कर दी है और थोड़े थोड़े इसके जो फाइब्रस रूट हैं उसको भी मैंने हटा दिया है। ये देखें हल्के हल्के से ये फाइब्रस रूट हैं। ये जब बहुत ज़्यादा जाले बन जाते हैं तो भी फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो इसके लिए आप चारों तरफ से ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करनी है, चारों तरफ से हमने इस तरह से कर दिया। अब 1 से 2 मुट्ठी खाद हम इसमें भी डालेंगे, थोड़ा अमाउंट डालना है। और जो तीसरा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया जो मेरा प्लांट बहुत सुंदर अभी इस समय फ्लावरिंग कर रहा है, उसमें भी मैं अभी यही खाद डालूंगी बस। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। और आप देखेंगे, और बार बार जो टिप्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इसकी कटिंग नहीं करनी है, प्रूनिंग नहीं करनी है, कुछ भी छेड़छाड़ इस मौसम में नहीं करना है और अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देनी है। अब बस हमारा प्लांट रेडी है फिर से ब्लूम करने के लिए। और आप देखेंगे कि ये नवंबर तक कितना शानदार फ्लावरिंग करता है। तो ये थे कुछ टिप्स जिनको अपना करके आप अपने मोगरे के प्लांट से कंटिन्यूअस फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।